पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी हुकूमत इसराइल के ऊपर कब्ज़ा कर ले। इसराइल पर कब्ज़ा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा टूट गया और अमेरिका और यूरोप उम्मत मुसलमा के कदमों में गिर कर गिड़गिड़ाने लग पड़े। इसराइल पर कब्ज़ा हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा टूट गया और अमेरिका और यूरोप उम्मत मुसलमा के कदमों में गिर कर गिड़गिड़ाने लग पड़े। अगर आप ये खुशखबरी सुनना चाहते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक नए तरीके से एक नई जंग लड़ना होगी। अगर आपसे मैं कुछ गुज़ारिशात करता हूँ, इस पे अगर आप अमल करते हैं, आप यकीन माने ये बुज़दिल और दहशतगर्द और कातिल ममालिक और रियासत उम्मत मुसलमा के कदमों में गिर जाएंगे। एक तो जो हम इनकी प्रोडक्ट्स के बाइकाट का जो सिलसिला जा रहा है, इनकी जो मसनूआत हैं, इसके ऊपर हमें मज़ीद जो है काम करने की ज़रूरत है। इनको और इस आवाज़ को पूरी दुनिया के अंदर फैलाने की ज़रूरत है। ख़ुसूसन इस्लामी ममालिक के अंदर प्रेशर डाला जाए कि वो इनकी मुकम्मल जो है मसनूआत का बाइकाट करें और हुकूमती सतह पे करें। इसके अलावा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आवाज़ उठाएं कि इसराइल के ऊपर कब्ज़ा किया जाए। मुस्लिम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी हुकूमत इसराइल के ऊपर कब्ज़ा कर ले। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा का जो अदारा है, उसके टूटने के लिए मुस्लिम ममालिक अपनी लॉबिंग करें और इस अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे को तोड़ कर एक नया अदारा बनाया जाए। और इसके अलावा जो अमेरिका, यूरोप और जैसी रियासतें और इनके जो बदमाश और कातिल और जिनके बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों से के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, पिछले 100 सवा 100 साल में जो इन्होंने पहली जंग अज़ीम से जो इन्होंने कत्ल व गारत का सिलसिला शुरू किया है, इसके ऊपर भरपूर काम किया जाए। और इस सिलसिले के अंदर हमें अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और दीगर अदारे और मराकज़ जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, वहाँ पर हमें शेर व शायरी इनके जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ और हक़ और मज़लूम फ़लस्तीन के हक़ के अंदर मज़बूत आवाज़ पैदा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करें, ड्रामे बनाए जाएँ, तकारीर की जाएँ, डिबेट्स की जाएँ, आपस में मुशायरे किए जाएं और इस आवाज़ के अंदर इतनी ताकत पैदा की जाए कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर एक कहराम मच जाए कि इस्लामी ममालिक की हुकूमतों और उनकी अफवाज और ख़ुसूसन हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान पर अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो इसराइल पे कब्ज़ा कर लें और अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे को तोड़ने के लिए लॉबिंग करें। और इसके अलावा अमेरिका और यूरोप की जो इजारादारी है, जो इनके मुआशी निज़ाम के ऊपर, सूदी निज़ाम के ऊपर और इनके डॉलर और पाउंड के ऊपर जो निज़ाम है, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि ये निज़ाम ख़त्म किया जाए और ये किस तरह ख़त्म हो सकता है। चाइना और रूस और मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और इनकी नई करेंसी के ऊपर बात की जाए। यानी आप एक नए निज़ाम की बात करें, ऐसा निज़ाम, माली निज़ाम, जो इक़्तिसादी निज़ाम जो अमेरिका और यूरोप की बुनियादों को हिला के रख दे, घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें, वीडियोज़ बनाएं, प्रोग्राम बनाएं, नग़मे बनाएं और पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पे इतना काम करें कि यूँ लगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है इसराइल की नफ़रत और गज़ा के मुसलमानों की हिमायत के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं, और पूरी दुनिया को हम इस काम के अंदर लगा लें और बताएं कि इन लोगों ने ये सिर्फ़ इस्लाम के दुश्मन नहीं बल्कि ये अमेरिका, यूरोप जैसे कातिल और दहशतगर्द ममालिक और इनके जो इत्तेहादी हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। इन्होंने जो सिखों पे अपने मालो दौलत और अपने निज़ाम की खातिर जो जुल्म ढाए, हिंदुओं पे ढाए, ये आपस में जो खाना जंगियाँ करवाते हैं, ममालिक को लड़ाते हैं, इन्होंने जो हिटलर वगैरह ने जो यहूदियों पे जुल्म किए उसको भी बयान किया जाए और उसमें जो ड्रामेबाजियाँ और यहूदियों ने जो झूठ बोले हैं वो भी बयान किए जाएँ। जो ईसाइयों पे जुल्म सितम हुआ है और जो इराक़ के अंदर हुआ, शाम के अंदर हुआ, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, फ़लस्तीन और मिस्र और लबनान और दुनिया भर के ममालिक में जहाँ जहाँ इंसानियत का कत्ले आम हो रहा है, बच्चों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है और ख़वातीन के साथ और बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ और मासूम लोगों के साथ, इसकी बेहतरीन मंजरकशी की जाए और इसको इस तरह आप ख़ूबसूरत अंदाज से और बहुत ही दर्द मंदाना अंदाज में
और एक जज्बाती अंदाज़ के अंदर इसको इस तरह आप बयान करें कि पूरी दुनिया इसको देखने और आपकी सोच को अपनाने पर मजबूर हो जाए। यानी आप पूरी दुनिया के जो इंसान हैं, भले वो यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, जहाँ कहीं बसते हों, चाइना में हों, रूस में हों, सब जो इंसानियत तड़प उठे इन लोगों के दुख को देखकर। तो इसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो ये एक नई जंग होगी, न्यू जनरेशन वार होगी। इससे फ़ायदा हमारे मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों और अफवाज को ये फ़ायदा होगा कि इससे हम ये तासुर देने में अगर कामयाब हो गए कि हमारी इस्लामी ममालिक की हुकूमतों और अफवाज के ऊपर आवाम की तरफ से इतना सख्त दबाव आ गया है और उधर से अमेरिका और यूरोप अपनी आवाम के हाथों से बहुत कमज़ोर हो गए और उन्हें ख़तरा हो जाए कि कहीं हमारा निज़ाम गिर जाएगा, इसराइल पे कब्ज़ा हो जाएगा, अक़वाम मुत्तहिदा टूट जाएगा और हमारा जो इक़्तिसादी निज़ाम ज़ालिमाना और गासिबाना है वो ख़त्म हो जाएगा, असले की तजारत। और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स बनाई जाएँ और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए जाएँ, नई नई रिसर्च लाई जाएँ, या जो लोग कत्ल हुए हैं उनका बयान किया जाए कि इन जंगों के अंदर किस किस ममालिक के अंदर कितने बच्चे कत्ल हुए, कितनी औरतें कत्ल हुई, कितनों के साथ ज़ना हुआ, कितने जवान कत्ल हुए, कितने हॉस्पिटल तबाह हुए, कितने कॉलेज तबाह हुए, यूनिवर्सिटियाँ तबाह हुई, सेहत के मराकज़ तबाह हुए, तजारती मराकज़ तबाह हुए, फैक्ट्रियाँ तबाह हुई। और इस तरह की ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जाएँ और इसमें माली नुकसान कितना हुआ, आवाम का कितना हुआ और इन ममालिक को फ़ायदा कितना हुआ, इस किस्म की ऐसी आप ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट्स बनाएं कि ये मुल्क हिल के रह जाएं। अगर आप ये काम करते हैं तो ये एक नई जंग है, इससे में हमारी हुकूमतों और अफवाज को बड़ा फ़ायदा होगा। वो भी दुनिया को कहेंगे कि देखें हमारी आवाम की तरफ से इस कदर ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि अब आपको पीछे हटना पड़ेगा, इसराइल को मजबूर करना पड़ेगा, फ़लस्तीन की जो आवाम है उनको पूरा फ़लस्तीन देना पड़ेगा, वगरना अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया का अमन जो है वो दाव पे लग जाएगा। तो इस तरह करके और जो वहाँ पे इस असले की तजारत और जो जुल्म व सितम और बच्चों जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स जो ये ममालिक बना के बेच रहे हैं और असले का कारोबार है और दूसरों के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए जो कुछ ये मसनूई जंगें बनाते हैं और उनके लिए बहाने बनाते हैं, ये सब चीज़ें इस तरह बयान करें कि दुनिया तस्लीम कर ले कि वाकई ये लोग जो मक्कार हैं और हमें धोखा देते हैं, असल में इनका मकसद जो है ये इंसानियत के कातिल हैं, दहशतगर्द हैं और ये सिर्फ माल और दौलत और शोहरत की खातिर ये काम कर रहे हैं। अगर आप इस काम के अंदर हिम्मत कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह देखें जी इसराइल भी जो है ये तबाह बर्बाद होगा और अक़वाम मुत्तहिदा जैसा कातिल अदारा, दहशतगर्द अदारा जो इनके जुल्म सितम को अमेरिका और यूरोप और इनके हवारियों के कातिल और दहशतगर्दों को जो ये इनकी हमायत करता है, इनको सपोर्ट करता है, इनके आगे एक शील्ड बना हुआ है, इंशाअल्लाह ये तबाह बर्बाद होगा और इंशाअल्लाह इस्लाम का और इंसानियत का, मोहब्बत का और अमन का दर्स फिर बुलंद होगा। ये एक नई जंग है, अब जंगों के तरीके बदल चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी अफवाज को और हुकूमतों को इस बात पे भी मजबूर करेंगे और इसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि इसराइल के ऊपर हमला होना चाहिए और इसको सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए, इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और इन यहूदियों को भी ख़त्म कर दिया जाए और इनको बिल्कुल इसराइल जो ये पूरा फ़लस्तीन है जो पहला, उसके अंदर से इन सब को निकाल दिया जाए, खाली कर दिया जाए। ये सारा प्रेशर हमने बनाना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि इससे जो है फ़लस्तीन किस तरह आज़ाद होता है और इसराइल किस तरह तबाह बर्बाद होता है और अमेरिका और यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा किस तरह उम्मत मुसलमान के कदमों में गिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिम्मत अता फ़रमाए।